हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं आपके बुक में जो कि एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई है ऑलरेडी, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके जो केस बेस्ड स्टडीज़ हैं वो स्पेशली इन्हीं एक्टिविटीज़ से बनता है। तो एक यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो कि मैं एनसीईआरटी में भी ये दी हुई है। फिलहाल मैं एनसीईआरटी बुक नहीं यूज़ कर रही हूँ, बट ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है। एंड ये एक्टिविटी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी है, एंड दोनों में हमने लाइम जो है सॉल्यूशन डाल रखा है। ओके, सो जो टेस्ट ट्यूब ए है एंड टेस्ट ट्यूब बी है, दोनों में हमने लाइम वाटर डाला हुआ है। टेस्ट ट्यूब ए में हम पिचकारी के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड या एयर जो है वो इसमें फेंकेंगे, एंड टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग एक्सेल करेंगे। तो इन दोनों में क्या रिएक्शन होगा? तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपको खुद लिखना पड़ेगा कि क्या रिएक्शन होगा, या कौन सा पहले वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, या कौन सा पहले टर्न करेगा मिल्की वे में। सो मिल्की कौन टर्न होगा? सो डेफिनेटली इसमें हम लोग का आंसर होगा कि पिचकारी की हेल्प से जो हम लाइम वाटर में एयर डालेंगे, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर हमारे सराउंडिंग में है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, वेयर एज जो हम एक्सेल करेंगे डायरेक्टली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे हम लोग ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो लाइम वाटर है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन है, जो कि CO2 के कॉम्बिनेशन में, CO2 की प्रेजेंस में वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दस बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। तो ये जो एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपकी 2 to 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स का जो केस बेस्ड स्टडी होती है उसमें पूछा जा सकता है। अगर आता है तो आई होप यू ऑल कैन now write the answer, you know this activity, and you can definitely score good marks. एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हमेशा आते हैं एग्जाम में, इट इज रिलेटेड टू योर न्यूट्रिशन। नाउ हमने देखा है कि अमीबा का न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, राइट। सो ये सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में, सूडोपोडिया जरूर याद रखिएगा कि सूडोपोडिया क्या होता है। ये फिंगर लाइक टेम्परेरी प्रोजेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से अमीबा अपने खाने को पकड़ के अपने शरीर के अंदर लाता है, एंड देन इन वैक्यूल्स वो डाइजेशन स्टार्ट होता है। नाउ ये न्यूट्रिशन इन अमीबा तो इम्पॉर्टेंट है ही, और ह्यूमन न्यूट्रिशन भी इम्पॉर्टेंट है, बट इन दोनों के अलावा देयर इज अनदर हेडिंग विच इज नॉट गिवन इन दी एनसीईआरटी बुक, बट इट यूजुअली कम्स इन द एग्जाम, दैट इज ऑटोट्रॉपिक प्लांट विच शोज हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे कौन से ऑटोट्रोपिक, मतलब डेफिनेटली जो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, जो कि क्लोरोफिल जिनमें है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट उसके बाद भी उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रोपिक है। नाउ हेट्रोट्रोपिक क्या हो गया? सम ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स अडॉप्ट हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे ऑब्टेन सम ऑफ देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि अपना जो न्यूट्रिशन है वो केवल क्लोरोफिल या सनलाइट से ही नहीं, बट कुछ एनिमल से भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एंड इनके एग्जाम्पल है पीचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये पीचर प्लांट दिया हुआ है, यहाँ पे ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। आपने ज़रूर ऐसा कभी देखा होगा, इंटरनेट पे भी एक्सप्लोर किया होगा तो देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कीड़ों को खा लेते हैं। इनमें एक्चुअली कुछ केमिकल्स प्रेजेंस होता है जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट कर लेते हैं इनको। तो ये एग्जाम में आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि ऑटोट्रोपिक प्लांट शोइंग हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड उनके एग्जाम्पल दिए
जा सकते हैं। अगर उनमें ऐसा एग्जाम्पल आया वीनस फ्लाई ट्रैप का या पीचर प्लांट का, तो आपको इनको टिक मार्क करना है, बिकॉज दीज आर द प्लांट्स विच शोज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।